हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बंटवारा। कितने समझौते किए थे इस घर को संभालने में, पूरी उम्र निकल गई, छोटी छोटी खुशियों की बलि चढ़ा दी। इस घर को छोड़कर जाने के नाम से ही मन बहुत बेचैन हो रहा है। बोलती हुई सुमन की आंखें डबडबा आईं। सुमन, उदास हो, जहाँ हम जा रहे हैं वह घर भी अच्छा है, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। अब किस्मत के आगे किसकी चलती है। वैसे भी एक ना एक दिन ये समय तो आना ही था। पर नवीन, मैंने तो अपनी गृहस्थी के कितने साल इस घर को संभालने में लगा दिए। इस उम्र में फिर से नई जगह रचना बसना आसान तो नहीं। मानता हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन नियति को यही मंजूर है तो कोई कर भी क्या सकता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो कि जितने भी साल हमने इस घर को दिए वो हमारा कर्तव्य था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मान लेने से तकलीफ कम होगी। इतना बोल नवीन करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। घर छोड़ने की टीस तो उसके हृदय को भी रुला रही थी, लेकिन मर्द खुद को हर हाल में सख्त दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। और इधर सुमन की आंखों में नींद कहाँ थी। बीती बातें याद करती हुई अतीत के गलियारों में टहलने लगी। सुमन जब ब्याह कर आई थी उस समय देवर जतिन स्कूल में पढ़ता था, दोनों नंदे कॉलेज में। ससुर जी गुजर चुके थे। सास का ज़्यादा समय बिस्तर पर ही गुजरता था, क्योंकि वह अधिकतर बीमार रहती थी। ससुराल में पहले ही दिन सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी सुमन को सौंपते हुए कहा था, बहू, मैं पल दो पल की मेहमान हूँ, बीमार रहती हूँ, ना जाने कब मेरा बुलावा आ जाए, इसलिए अब से मेरी गृहस्थी तुम्हारे कंधों पर है। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। नई नवेली दुल्हन सुमन के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि सास के निर्देशानुसार दूसरे दिन से ही घर गृहस्थी संभालने में लग गई। सुमन के पति ने दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत कर बारी बारी से बहनों को ब्याहकर ससुराल विदा किया। इतने में सुमन 2 बच्चों की माँ भी बनी। इसी बीच पढ़ाई समाप्त होते ही देवर की नौकरी लग गई। देवर की नौकरी लगने से सुमन के पति को थोड़ी बहुत बचत होने लगी, जो पहले ना के बराबर होती थी। 2 साल तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जब देवर का ब्याह हुआ और देवरानी ने घर में प्रवेश किया, तभी से घर में कलेश होने लगे। घर के काम को लेकर तो कभी बच्चों को लेकर। आए दिन छोटी छोटी बातों में बढ़ते कलेश को देखते हुए बंटवारा एकमात्र उपाय बचा था। बंटवारा सुनने में छोटा सा शब्द लगता है, पर उसे जो झेलते हैं, उनके दिल पर जो गुजरती है, वह तो वही समझ सकता है जिन्होंने बंटवारे का दंश झेला हो। देवरानी के साथ एक छत के नीचे रहना अब सुमन के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जिस घर में ब्याह कर आई थी, जहाँ जीवन की ना जाने कितनी अनमोल यादें जुड़ी थीं, उसे छोड़कर जाना और भी मुश्किल लग रहा था। पुश्तैनी घर बहुत छोटा था, जिसके 2 हिस्से करना मुश्किल था। तय किया गया कि जिसके हिस्से में घर आएगा वह दूसरे को अपने हिस्से की ज़मीन का एक टुकड़ा देगा। बंटवारे में घर देवर के हिस्से में और नवीन के हिस्से में ज़मीन का टुकड़ा आया। जैसे कि पहले ही तय हुआ था, सुमन और उसके पति को परिवार समेत घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए सुमन जिस घर में ब्याह कर आई थी, जिसे इतने जतन से सहेजा था, उसका मोह नहीं त्याग पा रही थी। दूसरे दिन बेमन से सुमन पति और बच्चों के संग दूसरे घर में चली आई, जो किराए का था। यहाँ सुमन का मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि अब आए दिन घर के पारिवारिक झगड़े से छुटकारा मिल चुका था। मन को अपार शांति मिल रही थी। कुछ समय किराए के घर में रहने के बाद पति ने अपने हिस्से में मिले जमीन पर एक छोटा सा मकान खड़ा कर दिया। आज नव वर्ष के शुभारंभ पर घर के गृह प्रवेश की पूजा रखी गई थी। नाते रिश्तेदारों के साथ सारे आपसी मतभेद भुलाकर देवर देवरानी को भी आमंत्रित किया था। मुख्य द्वार पर फूलों की तोरण, पायदान के सामने रंगीन रंगोली घर की शोभा बढ़ा रहे थे। घर के भीतर हर सामान करीने से सजाई गई थी। कमरे में एकमात्र छोटी सी खिड़की से ऐसी मंद मंद हवा कमरे के भीतर प्रवेश कर रही थी, जो तन मन को ताजगी से भर दे। देखने में सुमन का नया घर छोटा जरूर था, पर पुश्तैनी मकान से लाख गुना अच्छा था,
क्योंकि सुमन और उसके पति ने वास्तु के हिसाब से देख समझकर बनवाया था। ये देख देवरानी मन ही मन जलन से मरी जा रही थी। जेठ जी और दीदी तो बड़े भाग्यशाली हैं, अपने ज़मीन पर अपने हिसाब से छोटा सा ही सही पर कितना सुंदर घर बनवाया है। और एक हमें पुराने घर की मरम्मत करवाने में ही पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, फिर भी देखने में इतना सुंदर नहीं लगता। देवर देवरानी की बातें सुमन के कानों में जैसे ही पड़ी, सुमन सोच में पड़ गई कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जितना मिलता है उसमें खुश होने की बजाय दूसरे की खुशियों से जलते हैं। ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। उस दिन सुमन ने बीते साल की बातें भूलकर तय किया कि हमारे पास जो है, जैसा है, उसमें ही खुशी ढूंढने में समझदारी है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नए साल में पुश्तैनी मकान हाथ से निकल जाने का मलाल अब सुमन को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुमन के पास अपना घर है, जिसके बाहर उसके पति के नाम के साथ सुमन का नाम भी अंकित है।